नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अमित सर्स क्लासेस ASC। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वुड का यूज़ सीखा था। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब तक जितने भी मॉडल वर्ब या प्राइमरी वर्ब मैंने जो आपको पढ़ाया है उस पर आप बहुत सारा वर्क कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप जो वर्क कर रहे होंगे उसमें आप सक्सेस भी प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ शुड। शुड का यूज हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे उसके सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आज हम यही सीखते हैं शुड का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड दोस्तों, शुड जो है एक्चुअली जैसे हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था वुड का यूज। तो वुड जो था वो विल का पास्ट फॉर्म था। तो उसी तरह शुड भी जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है। और आपको पता ही है कि शैल विल दोनों फ्यूचर को दिखाने के लिए हमने यूज किया था। तो शैल विल का ही पास्ट है, शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड। तो स्टार्ट करते हैं। और जो पहला रूल है यही है कि जो शुड है वो शैल का पास्ट है, शैल का पास्ट फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है इसका भी यूज हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए करेंगे। यानी इसका भी यूज शुड का जो पहला यूज होता है उसको हम करते हैं टू मेक इनडायरेक्ट नरेशन, टू मेक इनडायरेक्ट नरेशन। शुड का जो पहला यूज है वो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए करते हैं। वहाँ इसका यूज करते हैं जहाँ पे शैल आता है। और जब सेल का, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है नरेशन के, तो हम जो भी हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो ऐसे मैं कह दूँ कि रवि सैड टू मी, रवि सैड टू मी यू विल ऑल्सो गो देयर। रवि सैड टू मी, रवि ने मुझसे कहा कि तुम भी वहां जाओगे, तुम भी वहां जाओगे। तो रवि का रवि, सैड टू मैं आगे बताऊंगा जब मैं नरेशन डिटेल पढ़ाऊंगा तो कैसे इसको चेंज करते हैं। अभी फिलहाल समझिए रवि टोल्ड और मी का मी, इसको हटाते हैं हम लोग तो कंजक्शन दैट लगाते हैं। और यहाँ पर यू है तो ये पर्सन है तो पर्सन मी के हिसाब से चेंज होता है, यहाँ पे आई हो जाएगा। और यहाँ पर विल है तो हमें बताया ना कि ये पास्ट में है, जब ये पास्ट में है तो विल का भी पास्ट करेंगे। तो विल का पास्ट होता है वुड, लेकिन आई के साथ हमने बताया था कि सेल लगाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेल के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुड हो जाएगा। तो आई शुड ऑल्सो गो देयर। तो ऐसे बनेगा हमारा सेंटेंस ये। यानी रवि सेड टू मी यू विल ऑल्सो गो देयर। तो रवि टोल्ड मी दैट आई शुड ऑल्सो गो देयर। तो शुड का हम लोग पहला जो यूज है वो सेल के जगह पर करते हैं, सेल के प्लेस पर करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। तब करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड जो शुड है, शुड का हम लोग यूज हम लोग एडवाइस मतलब सलाह होता है, ठीक ना। एडवाइस में सलाह। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास करना, ठीक है। जिम्मेदारी के लिए प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी संभावना को प्रकट करने के लिए। या प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है पूर्वानुमान। यानी हम किसी चीज के बारे में या किसी बात के बारे में जब पहले ही से कुछ हम धारणा बना लेते हैं कि ऐसा हो सकता है या हो रहा होगा, तो वहां पे हम शुड का यूज हम लोग वहां पे करते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है, एस भी और ओ से बनता है। और जो हमारा मॉडल वर्ब है, जितने भी मॉडल वर्ब है वो हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शुड का यूज। तो शुड को जाहिर सी बात है हम क्या कर देंगे, वर्ब से पहले कर देंगे। इसके पहले सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट या
कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है। तो बस करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब और आगे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है उसी तरह हमें इसका यूज कर देना है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, तो इसमें लिए अब सलाह देना हमें किसी को कि तुम्हें अपनी दवा समय से लेना चाहिए। अब हमें सलाह देना किसी को कि तुम्हें अपनी दवा समय से लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे कैसे, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा अगर तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, यू शुड टेक, यू सब्जेक्ट हो गया, शुड आपका मॉडल हो गया, टेक आपका वर्ब हो गया। टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें अपनी दवा समय से लेना चाहिए। अगर हम ड्यूटी की बात करें, तो हम कह सकते हैं जैसे कि वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जिम्मेदारी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि एवरी वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, यानी हर इंसान को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हर इंसान को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम संभावना की बात करें तो हम संभावना जता सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट कोई बच्चा है कहीं गुम हो गया, चाहे गुम नहीं हुआ है, घर में कहीं मिल नहीं रहा है, तो जो उसके बच्चे की कुछ आदत है जो अक्सर किसी पार्क में जाता है, तो कोई बड़ा घर का बोला अरे वो मेरे ख्याल से उसे रेनबो पार्क में होना चाहिए, तो ही शुड बी एट रेनबो पार्क। यानी संभावना दिखाना होगा कि जैसे कि राइट नाउ रवि शुड बी एट हिज शॉप, रवि को अपनी दुकान पर होना चाहिए, उस तरह। या प्रिजम्पशन का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी हम कोई अनुमान लगाते हैं, पहले किसी चीज़ का हम अनुमान लगा ले कि हम ये काम इतने बजे तक कर लेंगे, तो उसके लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही शुड रिच लेटेस्ट बाय 7 PM टुडे इन द इवनिंग, यानी उसे अधिकतम या मैक्सिमम जो 7 बजे तक यहाँ पे आ जाना चाहिए। यानी जैसे कोई ट्रेन मान ली चल रही है, अब ट्रेन का टाइमिंग है कि बलिया में 6 बजे वो आएगा, तो 6 बजे आएगा, तो अब मान के चलिए मोटा मोटी कि 7 बजे तक वो घर पर आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ही शुड रिच होम लेटेस्ट बाय 7 PM टुडे इन द इवनिंग, यानी आज शाम को 7 बजे तक वो उसे घर पर आ जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी कारणवश वो लेट भी हो जाए, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सर देखा जाए शुड का यूज हम लोग एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रिजम्पशन के लिए हम इसका यूज हम करते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। अगर हम थर्ड रूल की बात करें, तो जो थर्ड रूल है वो अब हम शुड का यूज एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अगर बताऊं, तो जैसा कि पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हुआ था, तो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक काम के बदले दूसरा काम होना डिपेंड होता है। कंडीशन का मतलब ही होता है शर्त, और जो शर्त होते हैं, जो कंडीशन होते हैं, वो किसी एक वर्क के बदले दूसरे वर्क पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नेट होगा तो आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, यानी आप यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास पहले एक शर्त है, वो शर्त यही है कि आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप बात करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको किसी पीसीयू के पास या आपके अपने फ़ोन को उठाना पड़ेगा, ये शर्त है। अगर अब मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो पहले पैसे होने चाहिए, तो खरीदने के लिए शर्त क्या है कि पैसा होना चाहिए। तो कंडीशनल सेंटेंस एक तरह से दिखाता है कि एक काम के बदले दूसरे काम का होना। तो आपको बता दूं, इस शुड का यूज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। जहाँ पे कोई शर्त दिखाए वहाँ पर शुड का यूज हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाऊँ अगर मैं, तो मान लीजिए मैं किसी को अगर सलाह दे रहा हूँ कि वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। अब मान लो कोई अगर धीरे धीरे ना चलता है तो उसके बदले में कुछ हो सकता है, या तो वो गिर सकता है या वो ऐसा उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ।
लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। और एक बात आप नोट करके रख लीजिएगा, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ऐसे कुछ भी, तो याद रखिएगा ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, लेस्ट, LEST। और लेस्ट के बाद हमेशा शुड आना चाहिए, हमेशा शुड आना चाहिए। लेस्ट यू शुड, लेस्ट आई शुड, लेस्ट वी शुड, यानी लेस्ट जब भी दिखाई देगा तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि इसके बाद शुड का ही यूज होना चाहिए। धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक ना। स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो। लेस्ट अदर शुड लिसन टू अस, धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे हमारी बातों को सुन ले। तो लेस्ट का यूज हम लोग हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में शुड के साथ दिखाने के लिए या बताने के लिए करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है फोर्थ नंबर है शुड। पीछे हमने पढ़ा था हैव, तो हम हैव को भी ले लेते हैं, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में वही ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों अगर जब भी हैव प्लस वर्ब थर्ड आता है तो ये दिखाता है ऐसा कोई काम जो पूरा हो चुका है, ऐसा कोई कार्य जो पूरा हो चुका है। अब ये शुड लग गया तो ये आपका पास्ट दिखाएगा, ये दिखा रहा है कि शुड तो ऐसे भी पास्ट में है, तो बताता है कि शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा काम जो पास्ट में किया जाना चाहिए था, जो पास्ट में किया जाना चाहिए था। जैसा कि बात सही लग रहा है, किया जाना चाहिए था, इसका मतलब यही हुआ कि मतलब हुआ नहीं है, यानी हमें ये काम करना था लेकिन हम कर नहीं पाए हैं। तो इसके जब भी हम बोलेंगे किया जाना चाहिए था, यानी करने के हमें ये काम कर सकते थे लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए, तो वहाँ पे हम शुड हैव थर्ड का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर 8 बजे आना चाहिए था, अगर 8 बजे आना चाहिए था, यानी 8 बजे नहीं आया है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव कम हियर एट 8 o'clock, ठीक ना। ही शुड हैव गिवन हिम द बुक, उसको वो किताब दे देनी चाहिए थी, मतलब हुआ कि वो उसकी किताब उसको दिया नहीं है। आई शुड हैव रिटर्न्ड द मनी, मुझे पैसे लौटा देने चाहिए थे, इसका मतलब होगा मैंने पैसे नहीं लौटाए। इस तरह शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज हम लोग हमेशा ऐसे काम को बताने के लिए करते हैं पास्ट के, जिसको हम कर सकते थे लेकिन किसी कारणवश करे नहीं, यानी किया जाना चाहिए था लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टूल है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वुड का यूज हम लोग अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए करते हैं। अनरियल सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति, ऐसा कंडीशन जो है नहीं, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं या ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, अनरियल, जो कहीं से भी रियल नहीं होता है। तो वुड का यूज हम लोग करते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया ही था कि जो सेल और विल होता है वो आपका फ्यूचर दिखाने के लिए साथ में यूज करते हैं। तो सेल विल का ही पास्ट होता है शुड और वुड। तो इस तरह हम वुड की जगह पे हम चाहे तो यहाँ पे शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शुड का यूज भी अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, या इफ आई वर एट द प्लेस ऑफ यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, या अगर मैं तुम होता, तो आई शुड नेवर फॉरगिव हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसे कभी माफ नहीं करता। यानी ये अनरियल कंडीशन है, मैं आपकी जगह पे कभी हो ही नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये बात बोला जाए कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता। अगर मैं इस
देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं भारत को एक विकसित देश बना दिया होता। यानी एक अनरियल कंडीशन है जो मैं अभी हूँ नहीं, यानी भविष्य में भले हो जाऊँ लेकिन अभी मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं भगवान होता तो मैं सबके दुख को हर लेता। अगर मैं भगवान होता, यानी अनरियल सिचुएशन है, मैं भगवान हो ही नहीं सकता हूँ। तो ये था हमारा 5 रूल। अब हम आते हैं शुड के लास्ट रूल पे। दोस्तों शुड का जो लास्ट रूल है हमारा, शुड का यूज हम लोग लेस प्रोबेबिलिटी यानी कम संभावना। लेस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बहुत ही कम संभावना। जहाँ पे बहुत कम संभावना होता है तो वहाँ पे दिखाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट हमें किसी की आने की उम्मीद नहीं है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए, तो उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। यानी हमें उम्मीद नहीं है, यानी 100 में से अगर देखा जाए तो 70% हमें उम्मीद नहीं है कि नहीं आएगा नहीं, या ऐसा नहीं होगा, फिर भी 30% हम उम्मीद रखते हैं कि क्या पता ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दिखाऊं मैं, तो मैं कहूँ कि इफ विनय शुड कम हियर, अगर विनय यहाँ आए, टेल हिम टू वेट फॉर मी। यानी सपोज दैट मैं कहीं पहुंचा हूँ और मुझे मालूम चला है कि विनय शायद आ सकता है, लेकिन संभावना बहुत ही कम है, तो मैं बोलूँगा इफ़ विनय शुड कम है। अगर विनय यहाँ पर आता है तो उससे बोलना कि क्या करे, वो मेरा इंतजार करे। अगर पिताजी कुछ सामान मेरे लिए लाते हैं तो बोलना कि वो उसे वापस कर दे। यानी उम्मीद है कि पिताजी सामान मेरे लिए कुछ नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ला देते हैं तो उसे ये बोल देना कि क्या कर दे, वो उसे रिटर्न कर दे। तो इस तरह हम लोग देखें कि शुड का यूज बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आज शुड का यूज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से अगर मैं रिकैप कर दूं तो शुड का यूज हम लोग शैल के पास्ट फॉर्म के लिए करते हैं, जो इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं। दूसरा जो मैं रूल बताया कि शुड का यूज हम लोग एडवाइस के लिए, शुड का रूल हम लोग एडवाइस के लिए, प्रिजम्पशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यानी 5 चीज़ों को बताने के लिए हम लोग करते हैं। फिर मैंने थर्ड रूल बताया था कि शुड का यूज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी बताने के लिए करते हैं। जैसे कि अच्छे से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, यानी ऐसे कंडीशन को बताने के लिए करते हैं। फोर्थ रूल मैंने बताया था कि शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका यूज हम लोग जनरली ऐसे काम को बताने के लिए करते हैं जिसको किया जाना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश हम लोग कर नहीं पाते हैं। फिफ्थ रूल अभी मैंने पीछे बताया था कि शुड का यूज हम लोग वुड की तरह ही अनरियल कंडीशन को या अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए करते हैं। और जो लास्ट रूल है हमारा शुड का, वो शुड का यही रूल है कि शुड का यूज हम लोग लेस प्रोबेबिलिटी यानी बहुत ही कम संभावना को दिखाने के लिए करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस पर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के जो आंसर है मैं उसको दे दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।